हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 के अग्निपथ पाठ के प्रश्नोत्तर। कविता हम पढ़ चुके हैं। बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, छोटी सी, प्रेरणादायक कविता थी। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? अग्निपथ यहाँ पर किसका सिंबल है? प्रतीक मतलब यहाँ पर सिंबॉलिक शब्द का प्रयोग किया गया अग्निपथ। अग्निपथ क्या है? कोई वाकई ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें आग जल रही हो, ऐसा कुछ नहीं। ये एक सिंबल है, एक प्रतीकात्मक शब्द है कि रास्ता, जीवन का जो रास्ता है वो कैसा होता है? अग्नि से भरा हुआ, यानी मुसीबतों से भरा हुआ रास्ता होता है, इसीलिए उसको अग्निपथ कहा गया। जीवन में जब कठिनाई का दौर चलता है तभी किसी की असली परीक्षा होती है। ऐसे ही दौर को कवि ने अग्निपथ के रूप में देखा है। जब हमारे जीवन का जब कठिन दौर चल रहा होता है उसको हम अग्निपथ कहते हैं। यानी आराम से आपकी जिंदगी कट रही है, आप आराम से बैठे हैं, साल पे साल बीतते जा रहे हैं, तो ये कोई आपका परीक्षा नहीं हुई। भगवान आपकी परीक्षा लेता है कभी कभी और आपको कुछ कष्ट देता है, और उस कष्ट से निकल करके जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमको असली सफलता मिलती है। तो यहाँ पर वो जो परीक्षा का समय है, जो कठिन समय है, उसको कवि ने अग्निपथ कहा है और कहा है उस अग्निपथ को आप पार कीजिए और पूरी मेहनत के साथ पार कीजिए, तब आपको सच्ची सफलता देखने को मिलेगी। प्रश्न 2, मांग मत, कर शपथ, लतपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग करके कवि क्या कहना चाहता है? कुछ शब्द हैं जिनको बार बार रिपीटेड शब्द 3 बार प्रयोग किया है। मांग मत, मांग मत, मांग मत, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, लतपथ, लतपथ, लतपथ। यहाँ पर इन शब्दों का बार बार प्रयोग करके कवि जो है वो अपनी बात पर जोर देना चाहता है और मनुष्य को प्रेरणा देना चाहता है कि तू किसी से नहीं मांगो, बिल्कुल मत मांगो, मत मांगो, बिल्कुल मत मांगो। बार बार कह रहा है मांग मत, कर शपथ, लतपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग करके कवि ऐसी भावनाओं को उजागर कर रहा है जो मंजिल को हासिल करने के लिए जरूरी होती है। अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपने मन में पक्के इरादे होने चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना है, पीछे नहीं मुड़ना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं, तभी हमें सफलता मिलती है। तो ऐसी भावनाओं को जगाने के लिए, मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए कवि यहाँ पर कह रहा है, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति और लाख गिरने के बावजूद किसी से मदद ना गुहार करना ही ऐसे समय में सफलता की कुंजी है। कवि यहाँ पर यह बताना चाहता है कि अगर आप कठिन रास्तों को पार करना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो उसकी कुंजी क्या है, उसका की क्या है, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है? आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे सफलता पानी है, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, कितनी मुसीबतें आए, मैं गिर गिर पड़ूं, मैं खून से लथपथ हो जाऊं, मैं पसीने से तरबतर हो जाऊं, आंसुओं की धाराएं बह रही हूं, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति को छोड़ना नहीं है, ना रुकना है, ना थमना है, ना पीछे मुड़ के देखना है, बस बढ़ते जाना है और तभी सफलता मिलेगी। सफल वही मनुष्य होता है जो परीक्षा की घड़ी में, कठिन समय में भी दृढ़ बना रहता है। प्रश्न 3, एक पत्र छाहो भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय क्या है? इससे क्या आशय स्पष्ट करता है? हो सकता है कि कठिन दौर में आपकी मदद के लिए कई लोग आ जाएं जो हर तरह से आपकी मदद में सक्षम हो, लेकिन हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो किसी भी ऐसे कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। स्वयं ही अपने रास्ते पर कड़ी मेहनत के साथ बढ़ते रहना चाहिए। सब मदद लेकर के बढ़े तो क्या बढ़े, बिना मदद के बढ़ो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मदद करो, स्वयं अपनी मदद करो, तब तुम्हें सफलता, असली सफलता कहलाएगी। आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको कोई कह दे मेरे पेपर में तुम्हें बता देता हूं, तो और फिर आप फर्स्ट आ गए, तो वो फर्स्ट आना किस बात, किस काम का? आपने रात रात भर जाग करके अगर मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और आपने फर्स्ट डिवीजन निकाले हैं नंबर, तब है उन नंबरों की कीमत, उन नंबरों का मूल तो तब है ना जब आपने स्वयं मेहनत करी है। किसी ने आपके नोट्स बना दिए, किसी ने आपको याद करा दिया, किसी ने आपको पेपर लाके दे दिया, इसमें तब आपने सफलता प्राप्त करी, तो क्या सफलता? तो कवि कह रहा है कि एक पत्ते की छांव भी मत मांगो किसी से, अपने दम पर सफलता को प्राप्त करो। अब यहाँ पर 2 पंक्तियां दी हैं, उनके आपको भावार्थ समझाने हैं। भावार्थ लिखने से पहले आपको एक पंक्ति में अवश्य लिखना होगा कि हमारी पुस्तक का नाम स्पर्श, पाठ का नाम, कविता का नाम अग्निपथ और कवि का नाम श्री हरवंश राय बच्चन जी। ये बात आप अवश्य लिखेंगे, उसके बाद इस पंक्ति का अर्थ लिखेंगे। तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। इसका क्या अर्थ होगा? जब कठिन रास्ते पर चलना हो तो मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी होती है कि वह कभी थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। रास्ते पर हम जब आगे बढ़ गए, हमने कोई मंजिल पाने की सोची है, तो हमको पहले 3 प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ती हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं और मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगा। तभी आपको
आगे सफलता मिलती है। तो इस सफलता को पाने के लिए ये कुछ गुरु मंत्र दिए हैं कवि ने, यहाँ हमें प्रेरणा दे रहा है कवि। तो ये सब प्रेरणादायी शब्द हैं उसके। अगली पंक्ति है, चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? जब कोई किसी कठिन रास्ते पर होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है तो उसका वो संघर्ष देखने लायक होता है, क्योंकि दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। वही मनुष्य मंजिल पर पहुंच पाता है जो आंसू, खून, पसीने से यानी कि कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ता है। जब जो मनुष्य कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ता है उसकी सफलता जो है वो चीख चीख करके बताती है कि हाँ, मैंने मेहनत करी है, मैंने अपने दम पर सफलता प्राप्त करी है। तो यहाँ पर अश्रु, श्वेत और रक्त का मतलब है कि आपने जी तोड़ मेहनत करी है, पूरी कड़ी अपनी मेहनत करी है सफलता को प्राप्त करने के लिए, और यही प्रेरणा वो कवि हमको दे रहा है। आपकी पुस्तक का आखिरी प्रश्न है, इस कविता का मूल भाव क्या है? स्पष्ट कीजिए। मूल भाव मतलब इसका मेन पॉइंट क्या है, सेंट्रल इमोशन इसका क्या है, किस भाव पर लिखी हुई कविता है? इस कविता का मूल भाव यह है कि जब कठिन दौर आता है तब मनुष्य को असली परीक्षा होती है। ऐसे में उसे किसी की मदद नहीं मांगनी चाहिए। ऐसे समय में उसे ना तो थकना चाहिए, ना रुकना चाहिए, ना पीछे मुड़ना चाहिए। इस प्रयास में हो सके तो मनुष्य अपने खून पसीने से नहा जाए, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग डर जाते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते क्या करूं, छोड़ दूं क्या, नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा, ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते। और अगर आपने किसी की मदद ले लेवा के, घने पेड़ों से मदद लेकर के, सुख सुविधाओं से आपने कुछ पा लिया, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी सफलता देखने योग्य नहीं होगी, किसी दूसरे को प्रेरणा के लिए स्रोत नहीं होगी। अगर आपने अपनी मेहनत खुद करी है तब आप दूसरों को ये प्रेरणा दे सकते हैं कि देखो मैंने कितनी मेहनत करी, मैं इस अग्निपथ पर चल करके मैंने सफलता प्राप्त करी है। तभी ऐसा अग्निपथ, ऐसी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा हो सकती है। यही इस कविता का मूल भाव है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इसके सभी प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। प्रश्नों के उत्तर वीडियो को रिपीट करके देखिए अगर नहीं समझ में आया। वैसे ऐसा कुछ है नहीं इस कविता में, आपको सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। गुड बाय।